बड़ी खुशी होती है कि जब एक आप ऐसे फार्मर से मिलते हैं कि जिसने उस काम में तरक्की करके अपना अच्छा घर, कोठी, कार या बंगला बनाया हो। तो ये माशाल्लाह फारिस भाई उनमें से हैं। बड़े क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से जो काव्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो यही इनका सरमाया है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे फारिस भाई ने बताया कि 12 से 15 माह में ये तैयार हो जाते हैं। तो तकरीबन फारिस भाई कह लें कि एक बाय प्रोडक्ट है दूध। जी जी असल जो मैंने निचोड़ निकाला है वो आपके जब एनिमल सेल होते हैं सही वही आपकी बचत है। जब मैंने फार्म बनाया है हर साल 30 जानवर 40 जानवर मैं बेच लूँ तो सही। वो सबसे अच्छा प्रॉफिट है। एवरेज प्राइस है सेल की इस वक्त जो आप सेल कर रहे हैं, माशाल्लाह आपके जानवर अच्छे हैं। कि जो तो फर्स्ट टाइमर अच्छे जो अच्छी प्रोडक्शन वाले हैं वो तकरीबन 8 लाख 8.5 लाख जी इस रेंज में। सही और जो माशाल्लाह। कुछ थोड़े उसमें कम आ जाते हैं वो 6 लाख का भी है, हम्म, 7 लाख का भी है। यानी ये उनकी मिल्किंग कैपेसिटी, मिल्किंग मिल्किंग ये कैपेसिटी। बात ये है। बहुत शुक्रिया जी, जी, खैर मुबारक। ये इन्होंने यही डेयरी फार्मिंग से ही तरक्की करते हुए। और फारिस भाई ये तो माशाल्लाह जितना अच्छा आपका हेड है, आपने तकरीबन 10 15, काउस हाँ जी, 15 से। सेल करके तो ये आपने जी। गाड़ी ले ली होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नुमान इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग डायरी। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक नौजवान शख्सियत से जिनका नाम है मियां फारिज अलवी साहब। दोस्तों, मियां फारिज अलवी साहब जो हैं वो अलवी डेयरी फार्म के मालिक हैं। और ये अलवी डेयरी फार्म भावल नगर शहर के मगरिब में वाक़ा एक छोटा सा गांव या बस्ती, जिसे बस्ती अलवी या मियां मंजूर अलवी बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, में वाक़ा है। आज हम मियां फारिज अलवी साहब से कीमती बातें पूछते हैं डेयरी फार्मिंग के हवाले से, कि कैसे उन्होंने इस काम को बेसिक लेवल से शुरू किया और अपनी दिन रात की मेहनत से इसे एक कामयाब बिजनेस में तब्दील कर दिया। इस फार्म की बुनियाद इनके वालिद मियां सईद अलवी साहब ने रखी, लेकिन इसमें उनकी भी कोशिश शामिल रही और मियां फारिज अलवी साहब ने इसको एक फुल फ्लैज बिजनेस की शक्ल दे दी। तो दोस्तों, मियां फारिज अलवी साहब उन कामयाब नौजवानों में से हैं जिन्होंने इसी फार्म की बदौलत घर, प्लॉट, कार, कोठी और बंगला बनाया। दोस्तों, ये बहुत ही एक मेहनती नौजवान हैं। तो आज हम इनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कीमती बातें डेयरी फार्मिंग के हवाले से, कि कैसे इन्होंने इस काम को शुरू किया और आज ये कामयाबी की मनाजिल तय कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इनकी कीमती बातों से मुस्तफ़ीद होंगे और सीखेंगे डेयरी फार्मिंग में कामयाबी के क्या गुर हैं। अस्सलाम वालेकुम फारिस भाई, वालेकुम सलाम, क्या कैसे हाल हैं है आप? जी? ठीक हैं? अल्लाह का करम जी, आप बड़ी ठीक हैं? खुशी हुई आपसे मिलके और मेहरबान। माशाल्लाह हमने आपके जानवर देखे हैं, सभी माशाल्लाह हेल्दी हैं और सेहतमंद हैं और खूबसूरत भी हैं। जी तो बड़ी खुशी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया तो आप ये जानकर। क्रेडिट आपको फुल जाता है कि आपने मेहनत से जो है अपने वालिद साहब के शौक़ को और उनके काम को आगे बढ़ाया है। जी तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो फारिस भाई बताएं माशाल्लाह कि कितने एनिमल्स हैं आपके? काफ़ी ज़्यादा ये जो फ़िलहाल मिल्किंग में है, ये टोटल स्ट्रेंथ हमारी ऑडियंस को। जी, मेरे अराउंड 200 एनिमल्स हैं जी, छोटे बड़े। सही है, ठीक है। और मिल्किंग में तकरीबन कुछ 50 एनिमल्स 60 एनिमल्स सही है। मिल्किंग में चल रहे हैं। कुछ सही। बीच में सेल कर दिए थे, जी वरना तादाद मिल्किंग की ज़्यादा होनी जी चाहिए। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो 2006 में 15 एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया से मंगाए थे। सही है, ठीक है। और कुछ हमारे पास थे जो हमारे लोकल ब्रीड थी चोलिस्तानी, सही उनको फ्रीजियन के साथ क्रॉस करके तो आगे बढ़ाते रहे। सही। तो बस वही एक 2006 की परचेज थी। जी 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 जी। और एक वो जो पहले चोलिस्तानी जानवर थे, उसके बाद अब तक कोई जानवर बाहर से नहीं खरीदा। उसी में से ही ये ग्रो किए हैं सारे। दे आर ऑल होम ग्रोन, होम रेज। सही। तो फिर हर साल उसी में से बेचते भी हैं। सही। तकरीबन हर साल 30-40 जानवर जो इसमें से गुंजाइश निकलती है वो सेल भी कर देते हैं। सेल भी कर देते हैं, सही। लेकिन बाहर से हमने कभी नहीं खरीदा। जिस तरह फार्मर होते हैं कि इतने हाँ पैसे जी। लेके जाओ लेके आओ, हाँ जी। तो यही एक सक्सेस है कि हमारी ब्रीडिंग जो है वो अच्छी होती रही है, हर साल एक जानवर बच्चा देता रहे। तो इसी वजह से इसमें जी फारिस ग्रोथ। भाई, आपको माशाल्लाह ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपकी तो एक अच्छी ब्रीड तैयार हो गई है। तो अब तो जैसे आप भी बता रहे हैं और हमें भी अंदाज़ा है कि अब तो मुख्तलिफ फार्मर जो नए फार्म बनाते होंगे, वो विज़िट करते होंगे, वो आपसे परचेज़ करते जी होंगे। बिल्कुल। हमारे फार्म से कई सारे फार्म शुरू हुए हैं जो जी 10-20 जानवर लेके जाते हैं आगे, फिर वो ग्रो करके तो वो 40-50-100 तक भी इसी तरह ग्रो किए हैं।
सही है। तो मुख्तलिफ जगहों पे मतलब बहावलपुर से लेके और इधर लाहौर तक मुख्तलिफ जगहों पे हमारे फार्म के कहीं 10 जानवर, कहीं 20 जानवर, कहीं 30, इस तरह मुख्तलिफ खड़े हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है जी जी इसमें हम ग्रो कर रहे हैं और स्ट्रेंथ तकरीबन कई सालों से इतनी है जी। 150 से 200 के लगभग, तो वो फिर एक्सेस जो है वो सेल हो जाते हैं। हाँ जी, वो तो आपकी एक मैनेजमेंट पे है कि आपने रखा हुआ है कि हमें तकरीबन अब 200 चाहिए, जी और आपका जो एक मिल्किंग का जो है कैपेसिटी वो भी आपने तकरीबन मेंटेन कर ली है कितनी है। वो जब एक फार्मर इस लेवल पर आ जाता है वो तो फिर उस पर होता है कि वो इसको जितना मर्जी ऊपर ले जाए। जी तो वो आप एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप कुछ हेड्स वो एनुअल बेसिस पर सेल कर देते होंगे। जी बिल्कुल इसी तरह हैं जी, वो सेल हो जाते हैं। कुछ आपके पास फिर जगह की कैपेसिटी भी हो कि उनको फैसिलिटेट आप कर सकें, सही। तो हमारा शेड उतना नहीं है कि इससे ज़्यादा हम रख सकें, जी तो वो हम तंग होते हैं, जानवर इकट्ठे हों, कोई मिसहैप हो जाए, किसी के थनों का जी जी नुकसान हो जाए, तो इस जी जी। वजह से फिर एक लिमिट तक रखते हैं जिनको मैनेज सही कर सकें। सही हो गया। तो बाकी ठीक चल रहा है तो माशाल्लाह। फारिस भाई माशाल्लाह जगह तो काफ़ी है, कितना टोटल एरिया में ये फार्म है? ये फार्म और जगह जो है ये तकरीबन 4 एकड़ में है, 4 एकड़ में, जिसमें वो सही। देरा भी है और जी जी। ये फ्यूचर एक्सटेंशन भी करनी है हाँ ये जी, जगह जो। ये पीछे वाली काफ़ी हमें बेहतर हाँ या जी, ये लेवल में रखना तकरीबन रिसेंटली आपने की है, जी काम को एक्सपेंड करने ये के लिए। तकरीबन इधर जो नया शेड बनना है वो इधर बनना है। वो इधर बनाएंगे जो आप, पहले सही। बना था ये 2006 में इंपोर्ट की थी, तो जी जी। 443 में बनाया था जब लोकल सिस्टम होता था एक दो जानवर, सही सही। तो उस हवाले से जी हमारा वो सिलसिला था। तो तब इतना पता ही नहीं था कि जी जगह जी जी। कितनी चाहिए, क्या चाहिए, तो ये उस वजह से ही बना था। हम्म। तो अब आगे इंशाल्लाह प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो जी। है उस तो हिसाब से अब बने। ये एक शेड आपका पहले है ये, और फिर दूसरा उस एरिया में बन जाएगा जो कि वो भी ओपन एरिया है और जी बाउंड्री वाल आपने करवा कर ली है। दिए। सही। तो फारिस भाई हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि अभी कितनी मिल्किंग यील्ड आपकी है? मिल्किंग जी इस सीज़न में तो अभी तो आ रही है तकरीबन 22-24 के राउंड अबाउट हाँ सही, पर पर एनिमल। एनिमल। जी सही। और सर्दियों में एवरेज। जो है वो तकरीबन 35 के हाँ ऊपर हम जी। चले जाते हैं, क्योंकि अभी हम इतना एग्रेसिव फीडिंग भी नहीं कर रहे, सही। तो नॉर्मल डाइट पे और उस पे रख रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में इतनी ज़्यादा दूध के पीछे हम नहीं जाते, जी जी। इसमें सही। कई सारे मसले मसाइल आते हैं। तो सही। थोड़ा दूध भी बेशक हो जाए, सरवाइव अच्छा कर जाए, जी उस पे हमारा फोकस होता है। सर्दियों में जी एवरेज जो है ना वो 35 तक हम ले लेते हैं। जी। दोस्तों ये आप जो भी फार्म विज़िट करेंगे ना तो वो फारिस भाई जिस तरह बता रहे हैं तकरीबन यही हर फार्म की जो एवरेज है वो चल रही है। तो क्योंकि सर्दियों में ये जानवर जो है ना बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करता है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, तो माशाल्लाह 20 और 22 की एवरेज भी बड़ी बेहतरीन जी एवरेज है। इसमें ज़ाहिर है कुछ जानवर हाँ जी। कम दूध दे रहे होते हैं, कुछ जी जी। ज़्यादा दे रहे हैं, हाँ जी। मौसम का स्ट्रेस हाँ है, जी। तो ज़्यादा और जानवर को तंग नहीं करना जी जी इस बिल्कुल। मौसम में। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि शावर भी हैं और पंखे भी देखें चल रहे हैं, और सर्दियों में फिर इनकी जो है एवरेज वो बढ़ जाती है। तो फारिस भाई जो आपने अभी एवरेज बताई इसके अगर हम चलते हुए तो फिर इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन तकरीबन 1000 टू 1200 तकरीबन अब। तकरीबन अभी हाँ 1200 है, जी जी। और सर्दियों में वो डबल इससे हो काफ़ी जाएगी। डबल हो जाती है। जी जी। सही। तो बस वो फिर जिस तरह जानवर और उसकी कंडीशन हो हाँ जी उसको हाँ हम जी। आगे लेके जाते हैं। चलें जी माशाल्लाह ये इतनी गर्मी में इस यानी हार्श कंडीशंस में 1200 लीटर पर डे की जो है वो सेल बड़ी एक बेहतरीन सेल है, जी आपका एक अच्छा फार्म है। और सर्दियों में ये जैसे आप बता रहे हैं कि 2400 प्लस चला जाता है ये फिगर, तो ये तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट जाता है कि जी इसको आपने बड़ा बस जी, अच्छा अल्लाह अल्लाह इतने। अल्लाह का करम है जी, अल्लाह की मेहरबानी है, वही सारा कुछ देने वाला है। सही। हमने तो कोशिश करनी है जी। कि अच्छी मैनेजमेंट और वो करें, तो तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। फारिस भाई जैसे आमतौर पे समझा जाता है और आमतौर पे लोग भी समझते हैं कि ये काम काफ़ी ज़्यादा इसके लिए हमें वो चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, इकोनॉमिक्स चाहिए होती है, जी काफ़ी ये hefty बजट चाहिए होता है इस काम को शुरू करने के लिए। लेकिन हमारी ऑडियंस को बताइए कि एक शख्स, या आमतौर पे कहा जाता है कि ये करोड़ों रुपए का आप सरमाया चाहिए इस काम को शुरू करने के लिए। जी तो हमारी ऑडियंस को अगर आप गाइड कर सकें कि ये लाखों में या एक बंदे को शौक है तो वो किस तरह छोटे लेवल से इस काम को लेकर बढ़ा सकता है, शुरू कर सकता है, क्या फुट स्टेप होगा, बेसिक स्टेप होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए?
देखें, अगर तो सब्र से करें जी तो जी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो जाता है, इसमें अल्लाह ने बरकत ही बड़ी रखी है। जी जी सही। तो अगर आप कहीं एक दिन में सारा कुछ होना है तो फिर तो जाहिर है जी करोड़ों जी रुपए ही लगने हैं। बिल्कुल। अब हमारा जो था, हमने वो 15 एनिमल्स जी इंपोर्ट कराए थे, सही। उन्हीं से ग्रो करते रहे। इसी तरह हम्म चोलिस्तानी 10-12 थी, उन्हीं पे रखते रहे, स्लो एंड स्टेडी हम्म, वो ग्रो करते गए हैं, दूध भी बढ़ता रहा, सब्र वाला है। जी जी बिल्कुल। तो हर बंदा अगर उस तरह हम्म सब्र करे तो इसमें हम्म, बरकत तो है। जी जी बिल्कुल। आप कुछ जानवर ले लें, कुछ हीफर्स ले लें, जी जी 10-15 ले लें, हाँ जी हाँ उन जी। पे सीमन वगैरह रखा के जब वो मिल्किंग पे या उस पे आ जाएंगे तो अगर सही खुराक उनकी मेंटेन करें तो 12 माह से 15 माह में हीफर क्रॉस हो जाती है। जी बिल्कुल। तो वो क्रॉस कर लें, फिर आगे 9 माह है, 2-2.5 साल में आपकी वो गायें बन सकती हाँ हैं। जी बिल्कुल। तो अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे, वो हो तो सही फिर टाइम बिल्कुल। नहीं लगता, फिर वो मल्टीप्लाई करके वो फिर एक काफ़ी अच्छी। तेज़ी ग्रो जी जी करते हैं। तो मेरा ख्याल है सब्र के साथ, हौसले के साथ करें, ब्रीड अच्छी रखें, ब्रीड सही। पे कंप्रोमाइज़ ना हो, ना हो। क्योंकि इसका मैंने पढ़ा भी है और एक्सपीरियंस भी है कि गुड डेयरी हर्ड्स आर रेज रेदर देन परचेज। बिल्कुल। तो वो आपको खुद ही रेज करने पड़ेंगे। हम्म, तो मेरे ये। पास अल्लाह का शुक्र है, किसी भी अच्छे फार्म से compete कर लें जानवर हम्म, उतनी प्रोडक्शन देते हैं। वो कि हमारे पास उतने अच्छे शेड नहीं है, हमारी जी जी उस वजह से परफॉर्मेंस में कमी आती जी। है, लेकिन इन्वेंटर हम उनको फुल मुकाबला करते हैं और उस हिसाब से हमारा ये पूरा। देखें दोस्तों, फारिस भाई ने जो बताया, मैं आपको जो इन्होंने एक इंग्लिश में आपको सेंटेंस बोल के सुनाया, मैं उसका आपको तर्जुमा में ज़ुबान में करके बताता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इनकी पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब था कि जो अच्छा रेवड़ है वो आप परचेज़ नहीं कर सकते, वो आप पैदा कर सकते हैं, अपनी मेहनत से बना सकते हैं। वो जानवर लें, उनकी अच्छी जो है वो आप ब्रीडिंग करवाएं, तो आपका कुछ सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में एक अच्छा रेवड़ बन जाएगा। तो ये देखें, ये माशाल्लाह इनकी एक अच्छी लेगेसी चली आ रही है। 2006 में इनके वालिद साहब ने ये काम शुरू किया था। सिर्फ 15 जानवर इन्होंने इंपोर्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया से उस वक्त। तो फारिस भाई, उस वक्त कुछ चैलेंजेस भी दरपेश हुए होंगे, कुछ एक्सपायर भी होंगे जैसे जी शुरू में होते हैं, लेकिन जी, आपने वो हिम्मत नहीं हारी। उस दौर में ना जी, पूरे इस हमारे ज़िला बहावलनगर के जो सराउंडिंग्स थी जी जी तहसील की, 4 लोगों को इन्होंने, नेस्ले वालों ने ही सिलेक्ट किया था जो इसको रन कर सकते हैं, कैपेबल है। सही। लेने वाले कोई 50 आदमी थे और इस सही। चीज़ पे लड़ाइयाँ थी। जी जी तो हमारे पास उस वक्त इधर बिजली भी नहीं थी जब सही। वालिद साहब ने शुरू किया जी। था, तो जनरेटर के ऊपर ये हम्म, फैंस और शावर चला के हमने इसको मैनेज किया। और अल्लाह का करम है, हमारी तो इसमें कोई नहीं है, कोशिश थी। जी वो जी 4 में से 3 फार्म विद इन 2 ईयर्स वो सारे बंद हो गए। तो हमारा ये वाले साहब की मेहनत थी, उन्होंने इस पे ड्यूटी दी तो ये कामयाब हो गया, सही। इसमें एक्सपायर नहीं हुए। जी जी तो ओवरऑल ये पहला एक्सपीरियंस था जिस पे लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे थे कि ये जानवर कामयाब हो जाएं, और अल्लाह ने हमें जी कामयाब किया, और उसके माशाल्लाह। बाद ही फिर ये इंपोर्ट का और इसका सिलसिला चलने लग गया। सही। यानी आपके हम देखा पाइनियर्स में देखी, से थे। हाँ आप पाइनियर्स थे, और तो वो, आपकी देखा देखी फिर बाकी लोगों ने भी जो है आपसे रब्ता किया, सीखा काम जी, को। और अब तो और अब इस माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कॉमन है हर बावलनगर में काफ़ी ज़्यादा फार्म बने हुए जी हैं। माशाल्लाह, तो ये बड़े तो अच्छे अच्छे। आपको फुल क्रेडिट इस चीज़ का जाता है। तो मेहरबानी जी, शुक्रिया। फारिस भाई, एक बात और भी है कि जैसा कि हमें आम लोग बताते हैं या हम सुनते हैं कि जी दूध का जो रेट है वो कम है, तो आप इस चीज़ को कैसे कंपनसेट करते हैं अपने एनुअल एक्सपेंडिचर्स में से, और इसको कैसे कैसे जो है आप इसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाते हैं जब आप कैलकुलेशंस में जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। हाँ जी, दूध का सही कह रहे हैं जी, हमारा जो इलाका है, खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, इतना अच्छा रेट नहीं है इधर। जी जी सही। तो हमारे इधर मेन जो परचेजर है वो नेस्ले है, एंग्रो सही। है, या एक कंपनी है। जी तो ये एक खास रेट पे रखते हैं आपको कि आप सही। एक बस सरवाइव कर जाएं, हाँ ज़्यादा जी। ना करें, यूँ सही। समझ लें कि उनके मुजेरे आप हाँ बने जी। हुए हैं। सही। तो बस उनको आप करके दे रहे हैं, तो ये वाकई चैलेंजेस हैं इसमें। जी जी तो उसमें जो फार्मर बाहर बेच रहे हैं अपनी जी पैकिंग करके, वो वो इसमें अच्छा कामयाब कमा है। रहे हैं। जी हमारा अभी बाहर नहीं है, लेकिन हम इतना कर लेते हैं कि अगर बाहर मार्केट रेट अच्छा है तो कंपनीज को थोड़ा प्रोडक्शन कम कर दी, तो बाहर ज़्यादा सेल कर दिया। सही। और जब अगर बराबर हो तो फिर कंपनीज के साथ चलते रहते हैं। हम्म लेकिन ये एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है कि जो हम्म, दूध का रेट कम है, कम है। उसमें ज़रा फार्मर को तंगी आती है। लेकिन बिल्कुल। फिर भी ये एक कह लें कि एक बाय प्रोडक्ट है दूध। जी जी असल जो मैंने निचोड़ निकाला है
वो आपके जब एनिमल सेल होते हैं सही वही आपकी बचत है। जब मैंने फार्म बनाया है हर साल 30 जानवर 40 जानवर मैं बेच लूँ सही। तो वो सबसे अच्छा प्रॉफिट है। तो फारिस भाई तकरीबन एक एनिमल की क्या एवरेज प्राइस है सेल की इस वक्त जो आप सेल कर रहे हैं? माशाल्लाह आपके जानवर अच्छे हैं। कि जो तो फर्स्ट टाइमर अच्छे जो अच्छी प्रोडक्शन वाले हैं वो तकरीबन 8 लाख 8.5 लाख जी इस रेंज में, सही और जो माशाल्लाह। कुछ थोड़े उसमें कम आ जाते हैं वो 6 लाख का भी है, हम्म, 7 लाख का भी है। यानी ये उनकी मिल्किंग कैपेसिटी, मिल्किंग मिल्किंग यील्ड कैपेसिटी, और एज और अपीयरेंस के ब्रीड और हवाले उस पे, से, हाँ जी, जी उसके ब्रीड के हवाले हवाले से। से। सही। बाज़ को इंडिविजुअल हाँ जानवर बहुत खूबसूरत होते हैं, जी। वो इससे भी महंगे बिक तो जाते हैं। देखें फारिस भाई, अपना ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, फारिस भाई आपकी जो आपने बात बताई है कि नाजरीन बाज़ लोग जो कहते हैं कि जी दूध का रेट कम है, ये कारोबार इसलिए नहीं हो सकता या ये सस्टेनेबल नहीं है, तो फारिस भाई का कहने का मतलब ये है कि दूध इसमें एक बाई प्रोडक्ट है। तो आप जब ये जैसे बता रहे हैं कि हर साल सालाना बेसिस पे ये 30 से 40 हेड्स या 30 से 40 जानवर ये सेल करते हैं, जिनकी एवरेज तकरीबन 6 से 8 लाख या 9 लाख के दरमियान हाँ आती है, जी, तो वो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो फारिस भाई आपका फुल फ्लैज यही बिजनेस है? हाँ जी, मेरा यही जी इधर ज़ाती रकबा है, हाँ जी, ज़िम्मेदारा है। सही वो तकरीबन कोई 200 एकड़, माशाल्लाह। उसमें ये ज़िम्मेदारा भी है और फार्मिंग भी हो जाती और है। ये यानी आपका फुल फ्लैज काम यही मेरा है, यही काम है। एग्रीकल्चर और ये फार्म, हाँ इसके जी, अलावा कोई काम? इसके अलावा कोई नहीं है। और तो मेरी बेसिकली भावलपुर रिहाइश है, जी फार्म जी बहावल नगर है, तो सही। 165 किलोमीटर हाँ जी ट्रैवल करके आना होता है। तो जी मैं जी जी 5-7 दिन इधर रहता हूँ, फिर 5-7 दिन उधर। बाकी पीछे टीम है, डॉक्टर हैं, तो वो वो मैनेज करते मैनेज हैं, करते फ़ोन हैं। पे राब्ते में रहते हैं। सही है। तो इसमें हम चारा भी तकरीबन अपना खुद ही ग्रो करते हैं। सही साइलेज के लिए मकाई भी खुद तैयार करते हैं, ग्रीन फॉडर भी सरप्लस चलता है, सही। ग्रेन्स भी बाज़ औक़ात हमारे अपने तैयार हो जाते हैं। तो ये हमने अपनी एग्रीकल्चर को भी चैनलाइज किया हुआ है कि जी जी वही साथ उसको प्रोडक्ट्स यूटिलाइज कर रहे वो हैं। भी इधर यूज़ हो जाते हैं। बाहर से कोई चीज़ परचेज करें साइलेज लेट से, तो कैरेज चीज़ें, हम्म। तो हमारे वो एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। हाँ जी सही हो अगर गया। कोई फसल बेचनी है, वो भी अब मेरी जो गंदम उतरी थी जी जी वो तकरीबन 50 एकड़ की थी, तो वो सही सारी हम एनिमल्स को ही अपनी फीड में यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो अब गया। उसमें ना हमें कोई आड़त का खर्चा हाँ हुआ, जी ना हाँ जी। एक्सपेंसेस हुए, ना रेट्स का, तो तो इसी में यूज़ करके तो जी ये चीज़ें आपके फार्म को यानी फारिस काफ़ी भाई अगर किसी का एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है तो उसके लिए ये काम एक बड़ा बड़ा बेहतरीन है, अच्छा अगर है। वो समझ के और सब्र के साथ जैसे आपने कहा करना चाहे जी, तो। जी बिल्कुल, सब्र के साथ हाँ करें तो अल्लाह इसमें बड़ी बरकत और वो देता है। बिल्कुल। दोस्तों ये फारिस भाई का जो डेयरी फार्म है, अलवी डेयरी फार्म, उसकी नर्सरी में उसके साथ ही मौजूद हैं। ये देखें आप माशाल्लाह बड़े क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से जो काव्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो यही इनका सरमाया है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे फारिस भाई ने बताया कि 12 से 15 माह में ये तैयार हो जाते हैं। तो तकरीबन फारिस भाई 12 से 14 माह का बता रहे थे कि ड्यूरेशन इनका प्रेगनेंसी का जी, है कि कंसीव कर जाती हैं ये कंसीव कर फीमेल? जाते हैं। अच्छी अगर आप खुराक दें तो 12 माह, 12 माह सही वरना एवरेज तकरीबन 1.5 साल तक भी हो जाते हैं। हो जाती है तो कुछ, यानी 1.5 साल तक चले जाते हैं हमारे ज़्यादा। पास 9 मंथ में भी हुए हैं जिनको माशाल्लाह सही ज़रा अच्छा दूध पिलाया था सही थोड़े टाइम से ज़्यादा, तो वो 9 मंथ में भी हो गए थे सही। और अच्छी गायें बनी तो थी। बच्चों को फारिस भाई कितना दूध आप पिलाते हैं? हमारी ऑडियंस को बताएं। बच्चों को जी 6 किलो, 3 किलो सुबह, 3 किलो शाम, अच्छा 2 टाइम ही 2 आप टाइम। हाँ पिलाते जी, हैं? सही बकेट के साथ पिलाते हैं। सही तो अगर इससे ज़्यादा भी आप पिलाएं, अगर ये डाइजेस्ट कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। सही हो गया। क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा दूध पी के तैयार होते हैं, आगे वो गायें भी अच्छी अच्छी बनती हैं, बनती दूध हैं। भी अच्छा देते हैं। सही हो गया। तो सही ये सही। भी एक चीज़ साबित हुई हुई है। जी 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 बिल्कुल, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह सभी आपके बड़े क्यूट हैं। तो दोस्त अपना फारिस भाई ये भी बताइएगा कि सारे कुछ इनमें से हमें फ्रीजन लग रहे हैं और कुछ जर्सी भी कुछ हैं ज़्यादा सीमन? जी जर्सी हमारे जी जी पास वो डोमिनेट हुआ हुआ है, सही है। क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक मैजिक जर्सी था, बड़ा मशहूर जी दुनिया जी का। उसका बेटा मेरे फार्म पे पैदा हुआ था, माएँ उनकी ऑस्ट्रेलिया से आई थी। सही तो फिर उसको हमने बढ़ाया था, क्योंकि एक इसमें फैट ज़्यादा है जर्सी के दूध में, सही। तो हम ये कंपनीज़ को देते हैं तो हमारे टीएस पूरे हो जाते हैं। सही और बाकी इनकी संभाल फ्रीजियन की निस्बत ज़रा ईज़ी है जर्सी की। जर्सी की। सही इनका खाने का खर्चा थोड़ा है, हाँ, इसीलिए आपके फार्म पे ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो जर्सी क्रॉस ज़्यादा में ही नज़र जर्सी आ की रहे हैं। तरफ है। हाँ जी, सही। ज़्यादा जर्सी की तरफ जो है। तो फारिस भाई माशाल्लाह जैसे आप बता रहे हैं और हमें अभी पता चला है कि आपने माशाल्लाह इसी फार्म से काफ़ी तरक्की भी की और काफ़ी जो है इस काम को बढ़ाया।
और माशाल्लाह आपने अपना घर वगैरह उसको अच्छे तरीके से और कार वगैरह इसी फार्म से ही जी आपने। जी बिल्कुल, सब जी। कुछ इसी में से ही है। हाँ जी, हमने भी देखा है कि वो हैवल माशाल्लाह आपकी कार, तो जी, आपको उसकी बहुत-बहुत खैर मुबारक जी, मुबारक हो आपकी। बहुत तो शुक्रिया। ये देखें दोस्तों, ये बड़ी खुशी होती है कि जब एक आप ऐसे फार्मर से मिलते हैं कि जिसने उस काम में तरक्की करके अपना अच्छा घर, कोठी, कार या बंगला बनाया हो। तो ये माशाल्लाह फ़ारिज़ भाई उनमें से हैं जिन्होंने इस डेयरी फार्म पे दिन-रात मेहनत करके इधर बैठ के अपनी सुपरविजन में सारे काम ये करवाते हैं, और देखें कि इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है कि इन्होंने अपने वालिद के काम को, शौक़ को आगे बढ़ाया। एक अच्छा भावलपुर में अब इनका घर भी है, और इन्होंने अभी रिसेंटली हैवल कार भी परचेज़ की है। वो सारा इसी फार्म की जी, बदौलत इसी ही है। फार्म और इसी में से ही जी, है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। और ये देखें माशाल्लाह इनके सारे एनिमल्स ही बड़े हेल्दी हैं। ये देखें, ये अच्छा, ये माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी ये हाइट है इसकी, कितनी अच्छी सेहत है, और बॉडी मास इंडेक्स इसका बेहतरीन है जी, तकरीबन माशाल्लाह। सभी काउज़ का। तो ये सब कुछ ये डाइट पे डिपेंड करता है फ़ारिज़ भाई। फ़ारिज़ भाई, बिल्कुल। कितना इनको आप वो जो है वंडा और चोकर या साइलेज भी और ग्रीन पाउडर डेली बेसिस पे कितना डालते हैं एक एनिमल की, क्या आपकी कैलकुलेशन है वंडा एवरेज? तकरीबन जी 1 किलो दूध के ऊपर ना जी 2.5 किलो, 3 किलो वंडा। सही है। 3 किलो दूध पे सॉरी 1 किलो वंडा, सही है। या 2.5 किलो दूध पे 1 किलो 1 वंडा। किलो वंडा, सही है। और बाकी ग्रीन फॉडर हमारे पास सरप्लस है, जी, वो ऐसा तोल के नहीं डालते, जितना ये खा लें जी, वो जी, इनको हर वक्त अवेलेबल होता है। जी, और साथ साइलेज वो तकरीबन 10 से 15 किलो सही वो है। भी डाल रहे हैं वो भी साइलेज। डालते हैं। और जो यानी अच्छा जिनका मिल्किंग रिकॉर्ड है, या वो उनको फिर आप उनको फिर 30 एक्स्ट्रा, अच्छा भी डाल हाँ दें, जी, 30 वो जो प्लस जो भी डाल दें। 35-40 दे रहे होते जैसे, हैं, हाँ जी, उनको फिर 13 से 14 किलो 15 किलो तक सही है। फीड भी होते हैं। जी, जी। उसमें फिर इनको मिनरल्स भी ऐड करते हैं, जी, जी, सही। यीस्ट भी होती है, जी, जी। और बाकी भी जो भी ज़रूरी एडिटिव्स हों हुँ, इनको देते हैं। सही हो गया। फ़ारिज़ भाई, बकरियाँ भी आपकी नज़र आ रही हैं। जी, ये भी ये आपने अ, शुरू किया है, कोई नया शौक या पहले से है? ये पहले जी अब्बू ने तो बहुत अच्छी अच्छी रखी थी, जी, जी। फिर बीच में ख़त्म हो गई, तो हमारे इलाके की ये ख़ास पहचान है अच्छा। मक्खी चीनी, जी, जी, तो बिल्कुल। उसी हवाले से ही ये रखी हैं। अच्छी नस्ली बकरियां हैं, हाँ, तो माशाल्लाह। अच्छे इनके अडर्स और अच्छे दूध वाले। जी, जी, तो इनके ये भी हमारा इरादा है कि हमारे इस इलाके में जंतर और ये बड़ा कॉमनली हम काश करते हैं। जी, जी, तो वो मैंने सोचा था कि हम वो जंतर के फील्ड वैसे बेच देते हैं 40-50 हज़ार का एकड़, तो सही। वो 3-4 माह की फसल होती है। तो मेरा इरादा था कि अपनी ही बकरियां रख के तो इनको पाला जाए, तो वो भी ज़रा चैनलाइज हो जाएगा। हाँ जी, उसका भी अच्छा एक यूसेज हो हाँ जाएगा जी, जो जंतर की का। और ये हमारे इलाके की वैसे हम बहावल नगर मदरसे की पहचान है मक्खी चीनी। बिल्कुल, बड़ी दूर-दूर तक लोग इसको बहावल नगर को मक्खी चीनी बकरियों की वजह से भी जी, जानते हैं। जी, बिल्कुल। हम अगर यूट्यूब पे सर्च करें या मदरसा मंडी जाएँ, तो बड़ी दूर-दूर से जो मक्खी चीनी के शौकीन हज़रात हैं, वो मंडी आए होते हैं। जी, और आपके बिल्कुल। माशाल्लाह ये छोटे बच्चे मक्खी चीनी के ये भी बड़े बेहतरीन हैं, जी, नहीं, प्यारे बड़े हैं। बड़े नस्ली, और वो जी, बकरा भी बहुत हाँ बहुत जी। अच्छा। जी, जी। चलें माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस वो काम में भी तरक्की बकरा दे। छोटा बच्चा था, वो अच्छा, 2 जो लाख का ब्रीडर है लिया आपका? था। हाँ जी, सही। वो मेरे चाचू ने परचेज़ किया था, जी, जी। तो बहुत तो अच्छा। दोस्तों ये देखें, अगर आपके पास अगर ज़मीन है, तो जिस तरह फ़ारिज़ भाई ने बताया था कि आप उधर जंतर काश्त करके, क्योंकि जंतर जो है बकरियों को बड़ा पसंद होता है, तो ये जंतर में चराई करके बड़ी खुश रहती हैं। तो आप साथ-साथ एक इस काम को भी आगे लेकर चल सकते हैं। जैसे इन्होंने डेयरी फार्म भी बनाया हुआ है, और ये देखें बकरियों का भी शौक किया हुआ है, और बकरियाँ भी इनकी सेहतमंद है माशाल्लाह, सारी बकरियाँ अच्छी सेहत में, अच्छी हाइट में खड़ी हुई हैं। और ये नज़र आ रहा है कि ये इस चीज़ पे भी इनकी अच्छी आँख है, नज़र है। मैंने तो जी इसमें ये चीज़ देखी है कि आपका ज़्यादा खर्चा है फीड का, सही। 70% तक आपका फीड का खर्चा है। जी, तो आप अगर उसको मिनिमाइज़ कर लें, उसमें कुछ अगर कर लें, तो आपके बाकी खर्चे इतने मैटर नहीं करते। जी, जी, तो बिल्कुल। उसमें मैंने यही हिसाब लगाया कि अपने ऑर्डर हों। हुँ, अब मेरा अल्फ़ा अल्फ़ा भी, वो भी हम 20-25 एकड़ काश्त करते हैं, सही। तो कंसंट्रेट से इनको कम यूज़ करते हैं, हुँ, चारा और इसको मैक्सिमम यूज़ करके कि फीड कॉस्ट कम आए, जी। हे बना के खिला हाँ देते हैं, जी, ये बहुत सस्ता बनता है। बड़ी मुफ़ीद है तो इनके इस लिए। तरह करके इन्हीं चीज़ों की वजह से ही ज़रा आप ग्रो इजीली कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल। तो ये तरीका रखा जी, है जी, कि नहीं, आपका थोड़े तरीका खर्चे में बिल्कुल और बेहतरीन है। अपनी फसल से
उससे आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर यही चीज़ें मैं सारी परचेज़ करूँ, साइलेज भी, अल्फ़ा अल्फ़ा भी, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, बिल्कुल। अक्सर फार्मर इसी वजह से मार खाते हैं कि वो हर चीज़ परचेज़ करते हैं, तो वो प्लस माइनस करके एट द एंड कुछ भी नहीं बचता। जी, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, जैसे फ़ारिज़ भाई बता रहे थे, ये हम उनके फ़ार्म का जो एक चिल्लर है, ये इधर पड़ा हुआ है, दूसरा साथ वाले रूम में है। तो वो जैसे बता रहे थे कि मेजर चंक जो है वो लोकली वो सेल करते हैं अपने दूध का। एक अच्छी उन्होंने मार्केट कैप्चर की हुई है। ये देखें कस्टमर आ रहे हैं और वो परचेज़ भी कर रहे हैं और ये चिल्लर पड़ा हुआ है। और जो भी फिर इसके अलावा जो बच जाता है दूध, वो फिर नेस्ले वाले वो ले जाते हैं। अभी तो खैर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है, अंधेरा हो गया हमें आज वीडियो बनाते हुए। तो मैंने कहा चलें अपनी ऑडियंस को ये भी दिखा दें। ये देखें, ये कुछ कैन्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे कस्टमर आ रहे हैं या जैसे उनकी बुकिंग होती है, तो वो अपना जो भी मिल्क है वो कलेक्ट करके इधर से वो ले जाते हैं। दोस्तों, ये फ़ारिज़ भाई का जो फार्म है, ये उसका सिटिंग एरिया है और कुछ अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है इधर। और ये देखें माशाल्लाह सारी जो मशीनरी है एग्रीकल्चर के रिलेटेड और एक फार्म के रिलेटेड, वो सारी इनके पास मौजूद है। असल में अंधेरा हो गया है जिसकी वजह से हमने आज वीडियो थोड़ी लेट स्टार्ट की, तो फ़ारिज़ भाई भी कुछ बिज़ी थे। ये देखिए सारे इक्विपमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो साइलेज वाले भी और फूडर वाले भी, ये और ये ट्रैक्टर और ये कुछ ट्रॉलीज़ वगैरह भी उधर पीछे मौजूद हैं। और ये आपको हैवल भी नज़र आ रही है जो माशाल्लाह जिसकी फ़ारिज़ भाई को मुबारकबाद दी है। बहुत शुक्रिया जी, जी, खैर मुबारक। ये इन्होंने यही डेयरी फार्मिंग से ही तरक्की करते हुए। और फ़ारिज़ भाई, ये तो माशाल्लाह जितना अच्छा आपका हेड है, आपने तकरीबन 10 काउज़ 15, हाँ जी, 15 से। सेल करके तो ये आपने जी, गाड़ी ले ली होगी। जी, बिल्कुल। जी, तो ये 10-12। देखें दोस्तों, जो भी फार्मर है देखें, जिस तरह फ़ारिज़ भाई बता रहे थे कि एनुअल बेसिस पे वो 30 से 40 जो जानवर हैं या बाज़ औक़ात 50 जो हैं वो काउज़ गायें वो एनुअल बेसिस पे नवंबर या दिसंबर में वो सेल करते हैं। तो फिर उसको कुछ पार्ट उसका कंस्ट्रक्शन में या अपनी इनकम जनरेट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में, या जैसे उन्होंने इस दफ़ा ये वो एक अच्छी कार ली है, तो ये सारा कुछ देखें उन्होंने अपने ये फार्म से बनाया है। और माशाल्लाह इन्होंने अब कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट किया हुआ है भावलपुर में। तो वो भी एक बेहतरीन ये नया घर बना रहे हैं। तो ये सारा काम इनकी ये मेहनत का है जो ये अपने फार्म पे देते हैं। ये एक डेडिकेशन, डिवोशन और हार्ड वर्किंग को ये चीज़ इनकी शो करती है। तो आज की वीडियो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को भी लाइक करें और पिछली तमाम वीडियोस को भी लाइक करें। अब हम फ़ारिज़ भाई से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे इनकरीब, जब इनका वो पीछे वाला जो शेड है जिधर अभी वो काम करवा रहे हैं और लेवल की है वो ज़मीन को, तो इंशाल्लाह ताला वो जब भी बनेगा तो दोबारा इनके पास इनकी खिदमत में हाज़िर होंगे और इनसे मज़ीद कुछ चीज़ें और कुछ बातें सीखेंगे टेक्निकल बेसिस पे। ठीक जी, है फ़ारिज़ बहुत भाई, शुक्रिया सर, बहुत आपके शुक्रिया, आने का। आपने टाइम दिया बहुत और हमारी मेहरबानी। ऑडियंस को और हमें काफ़ी कीमती बातें समझाई और बताई। जी, इंशाल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी। जी, मोस्ट वेलकम। और हमारी दुआ है कि आप मज़ीद तरक्की करें। माशाल्लाह आपके जानवर आपकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत हैं, जी, जितनी बहुत अच्छी आप शुक्रिया। एवरेज ले रहे हैं। जी, तो बस दुआ करें जी, ठीक है अल्लाह दोस्तों, अल्लाह करके। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत जी, में दोबारा हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाँ, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।